आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। गुरुग्राम में 24 घंटे के अंदर दूसरा अग्निकांड सामने आया है। अब उद्योग विहार की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। भारत सीड्स नाम की फैक्ट्री में लगी है भयंकर तरीके से आग। और देखिए, आग के कारणों का भी अभी खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसने मोर्चा संभाला हुआ है, मौके पर मौजूद है। गौरतलब है कि कल मानेसर में भी एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी थी और उसके बाद अब उद्योग विहार की इस फैक्ट्री में लगी है भयंकर तरीके से आग। धुएं का गुबार देखिए, काले धुएं का गुबार कितनी ऊपर तक आसमान में नजर आ रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना विकराल रूप ले चुकी है। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं फायर ब्रिगेड की ओर से। गौरतलब है कि गर्मी के सीजन में आगजनी के मामले बढ़ जाते हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आए हैं उसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कहीं पर बॉयलर ब्लास्ट हो रहा है तो कुछ जगहों पर सिलेंडर फटने की घटनाएं सामने आईं और इस तरह से फैक्ट्रियों गोदामों में आग लगने के मामले भी आए दिन रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और इस बीच गुरुग्राम में 24 घंटे के अंदर दूसरे अग्निकांड से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पहले मानेसर और उसके बाद अब उद्योग विहार की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। और हमारे संवाददाता आकाश खुराना सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, लगातार गर्मी के सीजन में आगजनी के मामले बढ़ते हैं, ये सभी लोगों ने देखा है, लेकिन जिस तरह इस बार घटनाएं पेश आ रही हैं इसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। 24 घंटे के अंदर गुरुग्राम में 2 बार अग्निकांड, बड़े अग्निकांड के घटनाक्रम सामने आए हैं। बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में 24 घंटे के भीतर 2 अग्निकांड जो है वो सामने आए हैं। इस एक में जो कि कल शाम मानेसर के इलाके में एक कपड़ा कंपनी में वो आग लगी थी, जिसको काबू पाने में कल देर रात तक आग पर काबू पाया गया। कड़ी मशक्कत जो है दमकल विभाग द्वारा की गई। वहीं दूसरी घटना जो कि आज अभी सुबह की है, जहाँ पर उद्योग विहार में एक फैक्ट्री में आग लगी। भारत सीड्स नाम की ये फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। आग के कारणों का पता जो है वो अभी तक नहीं लग पाया है। फिलहाल अगर बात करें तो दमकल विभाग की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। वहीं बात करें, अलग अलग फायर स्टेशन से दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो बुलाई जा रही है और क्योंकि काफी भीषण भयानक आग जो है वो इस फैक्ट्री में लगी है, तो ऐसे में अलग अलग फायर स्टेशन से जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं उन्हें बुलाया जा रहा है। आकाश, इस फैक्ट्री में किस तरह का सामान तैयार होता था, इसको लेकर जानकारी मिल पाई है और नुकसान को लेकर क्या कुछ अपडेट्स अभी तक सामने आए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बताया, भारत सीड्स नाम की ये कंपनी है, जो फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। और फिलहाल बात करें तो दमकल विभाग की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास जो है वो दमकल विभाग द्वारा किया जा रहा है। और बात करें, जब इस फैक्ट्री में आग लगी थी तो जो इस फैक्ट्री के कर्मचारी थे वो अंदर मौजूद थे। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन प्रयास लगातार दमकल विभाग द्वारा आग को बुझाने का किया जा रहा है। आकाश, एक और सवाल, फायर ब्रिगेड की ओर से किसी प्रकार की सूचना दी गई है? गुरुग्राम जिले में हाल के दिनों में कितने मामले आगजनी के रिपोर्ट हो पाए हैं, चूंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखा जाता है कि गर्मी का जो सीजन होता है उसमें आगजनी की जो घटनाएं हैं वो लगातार जो है वो सामने आती रहती हैं। फिलहाल अगर गुरुग्राम के फायर विभाग की अगर बात करें तो फायर विभाग के पास लगातार जो कॉल है वो आगजनी को लेकर वो जा रहे हैं और उसके बाद फायर विभाग जो है वो तुरंत फायर ब्रिगेड जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो मौके पर भेज रहा है। और ऐसे में अब 24 घंटे के अंदर गुरुग्राम में ये दूसरी बड़ी आग है। इससे पहले मानेसर में कपड़ा फैक्ट्री में वो आग लगी थी और अब ये दूसरी आग जो कि गुरुग्राम के उद्योग विहार फैक्ट्री में आग लगी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी जो ये आगजनी की घटना है, बात करें फायर विभाग की तो तुरंत फायर विभाग को चाहे रात का समय हो या फिर दिन का समय हो, तुरंत कॉल करते ही उनके पास जो है दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही है। जी आकाश, एक आखिरी सवाल और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, मानवीय भूल, नियमों का उल्लंघन कितनी बड़ी वजह है इस तरह की घटनाओं के पीछे? भले ही गर्मी पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से मानवीय भूल और जो लापरवाही के खामियाजे होते हैं वो भी इस तरह की घटनाओं के पीछे कारण रहते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो कितना बड़ा सवाल है ये?
जी बिल्कुल, साफ तौर पे काफी बड़ा सवाल जो है ये है, क्योंकि फायर इक्विपमेंट जो है वो लगातार फायर विभाग द्वारा कहा जाता है कि फायर इक्विपमेंट जो है वो हर फैक्ट्री में, हर जो भी बड़ी इमारतें हैं उनके पास, होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, सबके पास फायर इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से होंगे। लेकिन जिनके पास फायर इक्विपमेंट जो है वो नहीं होते, उसके खिलाफ अब तक क्या कुछ कार्रवाई विभाग द्वारा की जाती है। और हालांकि फायर विभाग द्वारा कार्रवाई जो है जरूर बीच में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो गुरुग्राम में खड़ी हो जाती हैं और इस तरीके की जो फैक्ट्रियां हैं जिन पे फायर इक्विपमेंट नहीं है, बात करें गुरुग्राम के पोश एरिया सेक्टर 14 में कई ऐसे इमारतें हैं जिनमें फायर इक्विपमेंट नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर बड़ा सवाल है और ऐसे में कड़ा सख्त कदम जो है इसमें अधिकारियों को जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो गर्मी के दिनों में जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। अगर फायर इक्विपमेंट जो है वो लोगों के पास पर्याप्त हो तो कहीं ना कहीं जो ये घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं उन पर कहीं ना कहीं बिल्कुल आकाश, बड़ा सवाल इस लिहाज से कि अंकुश किस तरह से लगे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। एक बार फिर आपको बता दें, गुरुग्राम में 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा अग्निकांड सामने आया है। पहले मानेसर और अब उद्योग विहार की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फिलहाल आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी भी है। तस्वीरें देखिए, दोनों तस्वीरें अब आपको एक साथ दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ मानेसर की कपड़ा कंपनी में आग लगी थी और अब जो उद्योग विहार की सीड्स फैक्ट्री है उसमें भी भयंकर तरीके से आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद लगातार जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इन आगजनी की घटनाओं के पीछे कारण क्या कुछ हैं।